आज हम अपने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ये एसएससी यानी जो कि भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि टाइप 1 जान लेते हैं क्या है। बेसिक चीज़ें, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें बेसिक चीज़ें पता करनी पड़ेगी क्या क्या है। टाइप 1 क्या है? पहली बात तो टाइम एंड वर्क का आपस में रिलेशन क्या है कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, जैसे कि टाइम वर्क 1/W हो गया तो वर्क क्या हो जाएगा 1/टाइम। ठीक है, तो अब इनकी ये भी क्या होती है, टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/T। ई इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/T। ठीक है, नेक्स्ट बात, इसमें एक बात होगी कि क्या ये कब होगा, टी जब मेरा टी दिया होगा और वर्क जो है वो एक कांस्टेंट हो, सेम यानी कि कांस्टेंट वर्क हो, जब इफिशिएंसी क्या होती है 1/T होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी से n गुना ज़्यादा इफिशिएंट हो, मतलब ज़्यादा काम करता हो, तो दूसरा आदमी फर्स्ट वाले आदमी से कितना गुना काम करेगा, हम सीधा कहेंगे 1/n। ठीक है, तो इसे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं इस बात को कि राम 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 जो है किसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, और भाई हरी हरी 4 गुना ज़्यादा है, यानी 4 गुना जल्दी काम कर देगा हरी किससे, राम से। तो इसकी एफिशिएंसी क्या लिख दूँ मैं, 4। ठीक है, 4 गुना। तो राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, 40 दिन में कितने काम करेगा, 40। तो ये मेरा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो राम ये डेज लिख देती है मैं, और ये एफिशिएंसी, और ये बीच में वर्क। तो अब पूछा है क्या कि हाउ मेनी डेज हैरी कैन फिनिश द वर्क। तो हैरी कितने दिन में काम ख़त्म करेगा, राम का एफिशिएंसी क्या है 1, जो कि 40 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब टोटल वर्क 40 है और एफिशिएंसी हरी की कितनी है 40, तो हम 40/4 कर देंगे, तो हम क्या कह देंगे 10 डेज में वो कंप्लीट काम कर देगा। सेकंड पॉइंट, टाइप 2 क्या बोला है कि अगर मेरे पास M1 आदमी हो, ठीक है, और वो W1 काम करे कितने दिनों में, D1 दिनों में, कितने घंटे लेके, H1 घंटे लेके। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि और कंडीशन दे दी क्या, M2 आदमी W2 काम करते हैं D2 दिनों में H2 टाइम लेकर। ठीक है, तो इनका रिलेशन बताना है, इन दोनों का रिलेशन बताना है, क्या होगा रिलेशन। तो रिलेशन में आपसे देखिए
कि मेरा जो, देखो ऊपर क्या रहेगा, टाइम, नीचे डब्लू आ जाएगा, क्यों, टाइम वर्क डन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर वर्क डन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह देंगे। तो क्या कहेंगे, m1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में क्या कर देंगे, W1, जो किसके इक्वल होगा, m2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2 के। या फिर इसके अलावा एक एक तो ये फार्मूला होगा। अगर इसके अलावा चेक करो तो इसके अलावा एक और है, क्या, W1 उस दूसरी साइड चला जाएगा 2 की साइड, और W2 1 की साइड आ जाएगा। तो m1 D1 H1 इंटू W2 इज इक्वल टू m2 D2 H2 W1। ये रिलेशन है आपका इसके बीच में। तो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया मैंने कि 24 आदमी 8 दिन में एक रोड बनाते हैं, मतलब 24 आदमी, तो m1 की वैल्यू कितनी होगी, m1 की वैल्यू 24, 8 घंटे लेकर, तो h1 की वैल्यू कितनी होगी, 8, एक रोड, तो W1 कितना हो गया, 1, और अब क्या बोला है कि अब कितने दिन लगेंगे, तो D2 निकालना, हमें D2 निकालना है। 48 आदमी, m2 की वैल्यू दे रखी है, h मतलब 6 घंटे लेकर, मतलब h2 दे रखा 6 आवर, 3 गुना लंबा रोड बनाना, तो W2 क्या दे रखा है, 3 गुना, तो W1 तो 1 था और इसका 3 गुना 3, तो W2 की वैल्यू 3। तो आप फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट करोगे तो क्या आएगा, m1 इंटू H1 इंटू D1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू m2 इंटू H2 इंटू D2 अपॉन W2। तो m1 की कितनी वैल्यू है, 24, इंटू H1 8 इंटू D1 15 डिवाइड बाई W1 1 इज इक्वल टू m2 48 इंटू H2 6 इंटू W2, सॉरी W2 यानी D2 तो हमने निकालना है, इज डिवाइडेड बाई W2 3। ये करना है सॉल्व इसको, तो 3 2 जा, ठीक है, जाएगी 24 इंटू 8 इंटू 15 डिवाइड बाई 48 इंटू 2, ठीक है। जो D2 के साथ थे मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड हो गए, तो 24 2 जा, 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ से D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 दूनी 30, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप m1 D1 H1 W1 m2 D2 H2 W2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट टाइप करते हैं इसकी, टाइप 3, टाइप 3
टाइप 3 क्या है? अगर कोई एक आदमी ए काम करता है स्मॉल ए डेज में, और दूसरा आदमी बी कितने दिन में काम करता है? ए डेज में काम करता है। मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स डेज, और बी किसी काम को वाई डेज में करता है, बी किसी काम को कितने दिन में काम करेंगे? तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ बोथ, मतलब एलसीएम ऑफ बोथ ए बी। तो ए बी का एलसीएम क्या आएगा? एक्स वाई, और नीचे दोनों का सम। ठीक है, नीचे क्या है? दोनों का सम, एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट टाइप 4। नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप है, अगर ए बी अब की बार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कितने दिनों में? एक्स डेज में, और बी या ए माह से आपका कोई भी एक काम कर रहा है वाई डेज में। जो बच गया उसकी निकालनी है, तो ए की निकालनी है। ए की कैसे निकालोगे आप? ऊपर दोनों का एलसीएम और नीचे दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टाइप थी मेन, बेसिक बेसिक। अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप आती है इसकी, टाइप 5। अब इसमें क्या है? आपको कर रहेगा एक्स डेज में, बी काम करेगा वाई डेज में, और सी काम करेगा कितने डेज में? जेड। तो अब पता लगाना है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम कर लेगा। तो कुछ नहीं करना, उसमें डबल थे, इसमें ट्रिपल हो जाएंगे। एक्स वाई जेड, ऊपर तीनों के मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा आपका, और बाकी क्वेश्चन में बता दूँ कैसे लगेंगे। और टाइप 6 क्या बोला कि अब ये तीनों अलग अलग कर रहे थे, अब क्या करेंगे? तीनों साथ, मतलब दो दो का जोड़ा करेंगे। जैसे कि मैंने मान लिया ए प्लस बी दोनों मिलके एक्स डेज में काम कर रहे हैं। ठीक है, बी प्लस सी वाई डेज में काम कर रहे हैं, और सी प्लस ए कितने दिन में? जेड डेज में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका कैसे आंसर निकालेंगे हम? एक्स प्लस, सॉरी, ऊपर क्या था? अब ये तीनों का मल्टीप्लाई करना है, मतलब तीनों को साथ मिलकर काम करना है। तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा? 2 इंटू, कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 मल्टी जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है,
बाकी सारा सेम। तो टाइप 5 और टाइप 6 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। टाइप 5 में तो आप अकेले अकेले काम कर रहे हो, टाइप 6 में आप साथ मिल के काम कर रहे हो। नेक्स्ट टाइप आती है टाइप 7। टाइप 7। टाइप 7 क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन, ए पर्सन जो है ना, ए, वो एक्स दिन ज़्यादा ले रहा है, एक्स दिन ज़्यादा ले रहा है, एक्स दिन ज़्यादा लेगा, ठीक है, किससे? जो दोनों मिलकर काम करेंगे उन दिनों से, ठीक है। और बी वाई दिन ज़्यादा लेगा, किससे? ए प्लस बी। मतलब ए दिन, अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं उससे एक्स दिन ज़्यादा ले रहे हैं, और बी इन दोनों के से वाई दिन ज़्यादा ले रहे हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ए प्लस बी की। तो आप सीधा फार्मूला क्या रखोगे कि स्क्वायर रूट के अंदर एक्स वाई पुट कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कर दे रहा हूँ मैं, आप एग्जांपल है, 4 दिन ज़्यादा ले रहा है ए प्लस 20, और 20 जो है वो कितने दिन ज़्यादा ले रहा है? 9 दिन ज़्यादा ले रहा है ए प्लस 20 है। तो हमने ए प्लस बी कितने दिन लेगा, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी, तो सीधा आंसर पुट करोगे, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दोगे, तो ये √36। तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे? 6 डेज में काम करेंगे। तो इस टाइप से उनका एग्जाम्पल इस तरह है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके टाइम एंड वर्क के। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका। ये थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा अभी, कोई नहीं। दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड बी कैन सेपरेटली डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 and 12 days। बोल रहा कि ए और बी किसी काम को मिलकर 6 और 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दे टूगेदर टेक टू डू वर्क। तो वे दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। मतलब यहाँ टूगेदर का मतलब क्या है? ए प्लस बी निकालना है हमने, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था टाइप, ये टाइप आपकी 4 है, ठीक है। टाइप 4 है आपकी, जिसमें मैंने बताया था ए किसी काम को एक्स दिनों में करता, मतलब ए यहाँ 6 दिन में कर रहा है, और 12, सॉरी, बी कितने दिनों में कर रहा है? 12 डेज में कर रहा है। तो ए प्लस बी का फार्मूला क्या बताया था मैंने? एक्स इंटू वाई 6 × 12 डिवाइड बाई 6 + 12।
ठीक है, तो ये फार्मूला था आपका। तो यहाँ से 6 × 12 72 एंड 6 + 12 18। तो ये 18 से कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स। तो आपका क्या आंसर आएगा, 4। ऑप्शन सी। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते और आपकी प्रैक्टिस और किसी में है, तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को कि ए बी, ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। और तो 6 दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो 6 काम, सॉरी, एक दिन में कितना काम करेंगे, 2। और बी कितना करेगा, 1। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये तो टोटल वर्क है, ये इफ़िशियंसी आ गई। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 3, और क्या करेंगे 12/3, जो कि क्या आंसर ला देगा मेरा, 4। किसी, यानी दोनों टाइप से कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, ए 20 दिनों में कर रहा है, बी 30 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम अपना एफिशिएंसी का तरीका लगाते हैं, एलसीएम वाला। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क कितना आएगा, 60। तो यहाँ से इफिशियंसी ए की कितनी आ जाएगी, 3, और बी की 2। इन दोनों को ऐड कर दो, 5। ये टोटल वर्क था, ये टोटल टाइम हो गया। तो सॉरी, टाइम तो निकालना है, टोटल इफिशियंसी को। तो हम क्या करेंगे, 60/5, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ए बी दोनों मिल के काम कर रहे हैं। अब की बार दोनों मिल के काम कर रहे हैं, और एक अकेला ए 28 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में करेगा। ये मेरी टाइप नेक्स्ट है, 4। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है। तो हम वैसे सोल्व करेंगे एलसीएम से। तो ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। और ए कितने दिन में कर रहा है, केवल 28 दिन में। दोनों का एलसीएम 28 3 जा, 3 × 8 = 24, 3 दूनी 6, 84। तो ए दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7। इसकी एफिशिएंसी 3। कुछ कर नहीं करना, पहले क्या था, इन दोनों का प्लस होता था, लेकिन इसमें माइनस कर देंगे अब की बार, 4। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आई, बी की एफिशिएंसी आई है, बी की 4। ठीक है, तो टाइम बताना कितना हो जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, ये टोटल वर्क अपॉन 4। तो कितना आ जाएगा आपका, 21 डेज। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि ए किसी काम को एम बी टूगेदर। क्या बोला है कि
फार्मूला पुट करना है, कुछ नहीं करना कि ए m दिन में कर रहा है और बी n दिन में कर रहा है, तो कुछ नहीं करना, दोनों में की मल्टीप्लाई और डिवाइड में दोनों का प्लस, आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी, ये निकालना है। तो कितने दिन में करेंगे, सीधा आंसर है 12/4। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 3। कैसे आए देखो, ए 4 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में काम कर रहा है, दोनों का एलसीएम 12, तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1, तो दोनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी होगी, प्लस प्लस कितनी होगी 4। तो अब बहुत अच्छा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 12/4 इज इक्वल टू 3, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि दुष्यंत एंड अंकित दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 10 दिन में, ठीक है, डी प्लस ए इज इक्वल टू 10 डेज। दुष्यंत अकेला कर रहा है 12 दिन में, और हमने क्या निकालना, अंकित का, तो दोनों का एलसीएम 60, दोनों मिलकर एफिशिएंसी कितना ले रहे हैं, 6 की, और डी कितनी ले रहे हैं, 5 की। तो अब की बार क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो 6 - 5 1, तो एक का दिन कितना आ जाएगा, टोटल काम 60 है, एफिशिएंसी 1 है, डिवाइड बाई 1, तो हम क्या कर देंगे 60 आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा कि ए बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, सॉरी अलग अलग, सेपरेटली होता है अलग अलग, 9 और 15 दिन में, ए बी 9 और 15 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या होता है, पहले ए ने किया, चेक करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, 9 और 15 की 45 टोटल वर्क हो गया, तो एफिशिएंसी ए की 5 आ गई यहाँ से, बी की 3, ठीक है। तो मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा, एक दिन फर्स्ट डे कह रहा है कि ए स्टार्ट कर रहा, तो ए ने फर्स्ट डे काम किया 5, बी ने दूसरे दिन 3, तो 2 दिनों में कितना काम हो गया, 2 दिनों में 2 दिनों में कितना काम हो गया, 8। तो हमें कहाँ जाना, 45 के नज़दीक जाना है, 45 से कम जाना 8 की मल्टीप्लाई में, तो 8 की मल्टीप्लाई में 45 से कम 40 होता है, ठीक है, क्या होता है 40, कितना मल्टीप्लाई करें 5, और इधर भी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10, तो मतलब
इन दोनों ने 8 मतलब 5 क्या कहा 5 गुना काम कर लिया। तो अब बारी किसकी आई, फिर ए की आई। 5 बार काम कर लिया तो अब बी की ख़त्म हो गई तो ए की बारी आई। ए की बारी आई तो ए की बारी आई तो 5। तो पहले 40 काम ख़त्म हो चुके थे, पहले 40 काम ख़त्म हो चुके थे। अब ए ने काम ख़त्म कर दिया, कितना हो गया 45। टोटल काम कितना था 45। तो यहाँ तक तो कितने दिन लग गए थे 10 दिन, और 1 दिन इसने लिया। तो टोटल काम कितने दिन में हो गया 11 दिन में कंप्लीट, 11 डेज कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स 4 घंटे काम करता है, ठीक है, वाई 8 घंटे काम करता है। दोनों मिलकर कितनी देर काम करेंगे। तो तो एक्स कितने घंटे काम करता है 4, ठीक है, और वाई कितनी देर काम करता है वाई 8। दोनों का टोटल वर्क कितना आ जाएगा 8। तो इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1, ठीक है। तो दोनों मिलके कितनी देर में काम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो दोनों मिलके x प्लस वाई निकालना, तो इनकी एफिशिएंसी का सम हो जाएगा 3। तो इधर 8/3 हार में चेंज कर देंगे ख़त्म। अब क्या बनाना हमने, मिनट बनाने। तो मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे 8/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा, तो 20। तो 8 × 2 = 21, 60 आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला कि ए बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, 6 दिन ले रहे हैं। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, तो बी कितने दिनों में करेगा। कह रहा है कि ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं 6 दिन में। ए कितना काम कर रहा है 18 दिन में। तो इन दोनों का टोटल वर्क कितना आ गया 18, दोनों का एलसीएम। तो तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई 3, और इसकी एफिशिएंसी 1। तो हमें किसका निकालना है, बी का निकालना है ना। बी का कितना आ जाएगा 2, माइनस हो जाएगा, एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, और टाइम कितना आ गया 18/2 = 9। 9 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में काम करता है। अब वर्क
यानी शेष कार्य को वो एक अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसकी टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ से 60, इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी 4। तो मतलब एक दिन में ए 5 काम करेगा, बी 4 काम करेगा। तो इन्होंने ऐसे किया तो कितना काम कंप्लीट हो गया, 5 दिन तक काम किया है। तो इन दोनों का सम करना 9, एक दिन में 9 काम हो चुका, तो 5 दिन कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो 45 कंप्लीट हो गया। 45 कंप्लीट, तो 60 था कंप्लीट वर्क, तो 45 कंप्लीट हुआ, तो कितना बच गए 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15। अभी 15 वर्क बचा हुआ है, काम बचा हुआ है। ये तो क्या है, रिमेनिंग वर्क। अब पूछा कि इस काम को करने के लिए कितने दिन लगे ए के द्वारा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, ए की एफिशिएंसी 5 है तो कितने दिन लेगा ये, बाकी टोटल वर्क 15 डिवाइड बाई 5, तो कितने दिन लेगा एक्स्ट्रा 3 डेज। तो शेष कार्य करने में ए को कितना समय लगा, मतलब 15 काम करने पे ए को कितना काम दिन लगे 3 डेज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।